नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? वी ऑल नो दैट क्रॉप्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, एंड द क्रॉप्स गेट दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल को ये वाटर कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। बट एज वी ऑल नो कि रेन का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हमेशा जो फार्मर है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दैट्स वाई दूसरे मेथड्स जो हैं उनको ऑप्ट किया जाता है, जिनको हम आर्टिफिशियल मेथड्स जो हैं वो बोलते हैं। एंड ये आर्टिफिशियल मेथड्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि हर क्रॉप को टाइमली जो है वाटर प्रोवाइड किया जा सके। सो हाउ वी डिफाइन इरिगेशन इज, इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स को वाटर देना। रेन पे क्योंकि डिपेंड नहीं कर सकते हैं ऑल द टाइम, सो दिस इज आर्टिफिशियल मेथड जिससे प्लांट्स को पानी दिया जा रहा है। इट इंश्योर्स दैट क्रॉप्स गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन। जब क्रॉप को ग्रो करना है, वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने के लिए इरिगेशन जो है इस प्रैक्टिस को ऑप्ट किया जाता है। नाउ इरिगेशन जो है, अब ये जो वाटर जो क्रॉप्स को सप्लाई किया जा रहा है, ये वाटर डिफरेंट मेथड से क्रॉप्स को सप्लाई किया जाता है। द फर्स्ट इज वेल्स। वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। ग्राउंड लेवल वाटर की हम बात कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जहां पे वाटर स्ट्रेटा होता है, वहां से वाटर को कलेक्ट किया जाता है। एंड वाटर इज लिफ्टेड। अब वाटर को बाहर किस हेल्प से निकाला जाता है? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पंप्स या मोटर का यूज किया जाता है ताकि पानी जो है उसको बाहर विड्रॉ किया जा सके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स दैट आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। दो तरीके के वेल्स जो हैं वो होते हैं बच्चों, जो इरिगेशन प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। द फर्स्ट आर द ट्यूब वेल्स एंड द सेकेंड इज द डग वेल। अब ट्यूबवेल जो है, इसके अंदर वाटर जो कि वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको बाहर निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है ट्यूबवेल में। तो इसमें जो है हम मोटर का यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पंप का यूज करते हैं। और डगवेल में भी यही होता है। डगवेल में भी जो ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको बाहर विड्रॉ किया जाता है, एंड डगवेल में मोस्टली जो है बुलक कार्ट वगैरह का यूज किया जाता है। सो tube-well are tube-like structures that are used to extract underground water, whereas dug wells are the wells that are dug in the ground in order to extract underground water. In tube wells, as I told you, that we withdraw water with the help of electronic pumps, whereas in dug wells, we withdraw water with the help of bullock cart. So the next method of irrigation that we use is canals. अब canals में क्या होता है? जो human made canals होते हैं, उस कैनाल्स में बेसिकली 1 और 2 रिजर्वायर्स ऑफ वाटर से पानी जो है वो कलेक्ट होता है और उसके बाद वो पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इट इज अ नेटवर्क क्रिएटेड टू मूव वाटर फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वाटर। जो मेन कैनाल होता है जहां से पानी कलेक्ट हो रहा है, मेन कैनाल से जो वाटर है वो आगे ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचिंग कैनाल्स में जाता है, और ब्रांचिंग कैनाल से आगे जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड में चला जाता है। So the main canal is divided into branches that spread by through the fields so that water can be distributed everywhere. पानी जो है वो प्रॉपर हर क्रॉप को, जहां पे भी क्रॉप प्लांटेड है वहां पे पानी जो है वो रिसीव हो सके। सो कैनाल्स में क्या होता है? देयर इज अ मेन कैनाल, देन देयर इज ब्रांचिंग कैनाल, और जो ब्रांचिंग कैनाल है उसमें से आगे क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। So this is the picture in which you can see the canal system. The next system that we follow for irrigation is river lift system. अब river lift system कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे कैनाल सिस्टम जो है वो सफिशिएंट नहीं है। So it is not appropriate to use canal system. So in those areas, river lift system is used. In river lift system, it is used to draw water from the rivers directly for irrigational purpose. जो वाटर का सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल रिवर, वहां से डायरेक्टली जो है पानी को ड्रॉ किया जाता है इरिगेशनल पर्पस के लिए, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए। एंड इट इज सक्सेसफुल इन दोज एरियाज वेयर कैनाल सिस्टम इज नॉट सक्सेसफुल। सो दिस इज द पिक्चर व्हिच डिपिक्ट्स अ रिवर लिफ्ट सिस्टम। Now the next system is tanks.
टैंक्स क्या होते हैं स्टूडेंट? दे आर बेसिकली द स्मॉल रिजर्वायर्स। रिजर्वायर यानी कि जहां पे पानी को कलेक्ट किया जा रहा है। तो फार्मर्स जो हैं दे ऑफन यूज स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स दैट कैन स्टोर एज वेल एज सप्लाई वाटर इन द स्मॉल फील्ड्स। पानी को स्टोर भी कर सकते हैं और आगे पानी जो है इनकी हेल्प से सप्लाई भी किया जाता है। टैंक्स में जो आउटफ्लो ऑफ वाटर है उस पे एक प्रॉपर चेक रखा जाता है। It is necessary to keep a proper check on the outflow of water from the tanks because it is compulsory to have a even distribution of water. Even distribution, proper जो distribution है till the tail end, वहां तक जो है पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहीं पे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं रहनी चाहिए। सो दैट्स वाई जो आउटफ्लो ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल किया जाता है। द नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इट इज द वेरी कॉमन मेथड जिससे पानी जो है रेन वाटर जो है उसको दोबारा जो है यूज में लाया जा रहा है। जो बारिश का पानी है बेसिकली उसको वेस्ट नहीं किया जाता है। दिस इज व्हाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। उस वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उस वाटर को आगे इरिगेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिफ्टिंग द रेन वाटर फ्लो अवे फार्मर्स ऑफन स्टोर इट। उस पानी को वेस्ट हो, बारिश का जो पानी है वो वेस्ट हो जाए, बह जाए, फार्मर्स जो है उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और इस वाटर को फिर आगे इरिगेशन पर्पस के लिए यानी कि क्रॉप्स को पानी देने के लिए, सप्लाई के लिए ये वाटर जो है वो यूज किया जाता है। सो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द नेक्स्ट मेथड इज watershed management. Now what is watershed management? Small dams are built on the rivers. Rivers के ऊपर छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं and streams in order to increase the ground level of the area. Now इससे क्या होता है जब हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं किसी ऐसे एरिया में तो इट बेसिकली प्रिवेंट्स वाटर फ्लो फ्रॉम फ्लोइंग अवे। पानी को वेस्ट नहीं होने देता है, आगे बहने नहीं देता है एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स दी सॉइल इरोजन। एज वी ऑल नो कि अगर वाटर जो है वो फ्लो करेगा तो वो अपने साथ सॉइल जो है उसको भी इरोड करके ले जाता है एंड इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, जो टॉप लेयर जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है और अगर ये टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी तो जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी कंटेंट जो है वो लो हो जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन लीविंग दिस सॉइल बैरन। दैट मींस वहां पे क्रॉप्स जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो वाटर का वेस्टेज भी रोकता है एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन।